बेटे जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिक्स का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट्स की नंबरों या वेरिएबल्स की ऐसी अरेंजमेंट है जो रेक्टेंगुलर एरे की शक्ल में है। अब रेक्टेंगुलर एरे क्या होती है ऐसा सीखेंगे हम। किसी भी मैट्रिक्स की मैग्नीट्यूड को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपने चैप्टर 7 की कम से कम वो 2 एक्सरसाइजेज ज़रूर कर रखी होंगी जिसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना सीखा था और उसके साथ साथ आपने इक्वेशन को क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड से करना सीखा है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ फंडामेंटल्स मैट्रिक्स के आते हों कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, एंट्रीज क्या होती हैं। मैट्रिक्स की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये टाइप्स आपको पता होनी चाहिए और यकीनन आपने पढ़ा था। मैट्रिसेस को आपस में ऐड करने का जो बेसिक रूल है वो आपको पता होना चाहिए। मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने का बेसिक रूल भी आपको पता होना चाहिए और उसके मेथड भी आपको आते हैं। तो बहुत आसानी के साथ आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड कर लेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीख लेंगे। तो बेटा आगाज करते हैं मैट्रिसेस का। याद रखिएगा कि मैट्रिसेस जो है वो 1858 में आर्थर कैली ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये तो मुझे अभी पता चला है, नाम तो मुझे याद ही नहीं रहते। 1858 में आर्थर कैली ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो चलिए पहले एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज आपकी तरफ आ रहा है, देखिए गिर गया। कहता है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 - 2 इज, ये रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर पूछा है क्या है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी हैं। तो इसकी एक रो है, देखिए एक रो, और कॉलम कितने हैं इसके, 2 कॉलम हैं। तो हम ऑर्डर का मतलब है रो बाय कॉलम्स, इसमें एक रो है और 2 कॉलम हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा, 1/2। इस ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू ये भी आ गया। इफ मोड ए, याद रखिएगा ए मैट्रिक्स है, इफ मोड ए इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड। किसी भी मैट्रिक्स की मैग्नीट्यूड या मॉडुलस अगर 0 हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, याद कीजिए, शाबाश। उसको जनाब कहते हैं ये जो रेड हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स की मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स का मॉडुलस अगर 0 हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। नन्हे बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं, आसान आसान है बहुत। बस वीडियो अटेंड कीजिए और बार बार अटेंड कीजिए, आपको याद हो जाएगा। कहता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन या ए। अभी हमने सीखा अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ये भी रेड हो गया, हाथों में ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ रहा। नंबर 4, साथ साथ में यहां मेंशन कर रहा हूं कि ये कौन कौन से ईयर में आए हैं। इफ मैट्रिक्स ए बी सी डी मैट्रिक्स आपको दिया है, देन ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये। 4 आंसर हैं। तो देखिए बेटा जी यहां पर याद रखिएगा कि आपके मैट्रिक्स का अगर मैं मॉडुलस ले लेता हूं तो मैं ब्रैकेट हटाकर यहां पर मोड का साइन, ये 2 डंडे बना दूंगा, और जब मैं इसे खोलूंगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए डी, और फिर बी और सी मल्टीप्लाई होंगे, इनके दरमियान जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। तो आपके पास ये जो रिजल्ट है ये मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का है।
तो हमारा आंसर ये करेक्ट होना चाहिए जो रेड हो रहा है। नेक्स्ट 2012 में है स्केलर मैट्रिक्स इज। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इनमें स्केलर मैट्रिक्स कौन है? देखिए, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी फर्स्ट और फोर्थ एंट्री, पहली और चौथी एंट्री एक जैसी हो। अगर एक जैसी नहीं होगी तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा सेकंड और थर्ड एंट्री जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट सेम हो और सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट जीरो हो तो हम कहेंगे इसे स्केलर मैट्रिक्स। और अगर फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट जो है वो 1 और 1 हो तो इसको हम इस तरह जैसे यहाँ है यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। चुनांचे आप देखिएगा रेड कौन हो रहा है। तो ये जो ए में मैट्रिक्स दिया है ये स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नॉट इक्वल। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स याद रखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, यानी 2 रो हो 2 कॉलम हो, 3 रो हो 3 कॉलम हो, 4 रो हो 4 कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर फर्ज कीजिए किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, यानी 2 रो हो लेकिन 3 कॉलम हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जनाब आली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 2007 में इसका ऑप्शन डी नहीं था, यह शायद मुझे मिला नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, अब जेन में बिठाते रहना है, इसको बार बार अटेंड कीजिएगा। नंबर 7 ये आया, द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ दिस इज। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है कि आप रोज को कॉलम में याद रखिएगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। तो आपके पास एक आंसर तो ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन ये। इनमें से जो करेक्ट है वो आपका क्या है? देखिए, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बनाया, तो ये ऑप्शन ठीक होना चाहिए। बकिया तो ऑप्शन सारे गलत हैं, तो ये रेड हो जाएगा। देखिएगा रेड हो गया, है ना बच्चों वाला काम? कोई मुश्किल तो है ही नहीं, घबराते रहते हो। तो मेरे बावले बच्चों, अब हमारा जो मैट्रिक्स है वो दे रखा है ए 5 6 3 -1। कहते हैं ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दोगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दोगे। तो आपके पास फर्स्ट रो 5 6 जो है वो फर्स्ट कॉलम बनना चाहिए, नहीं बना। हाँ, यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन गया, तो ये करेक्ट होगा। हम फटाफट टिक कर लेंगे। और देखिए रेड भी यही हुआ जिसको हमने टिक किया है, बल्कि डबल टिक किया है। नंबर 9, इफ ए इज इक्वल टू 1 to 3p इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 ऑप्शंस हैं, आइए फाइंड करते हैं। देखिए, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 2 डंडे ये जो बनाए हैं इक्वल टू 0 होगा। अगर आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो आप जानते हैं कि इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू पी माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो p माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, 6। तो देखिए रेड कौन सा होता है, ये ऑप्शन रेड हो गया। नंबर 10, if 2 3 4x is a singular matrix then x is equal to,
अब बिल्कुल उसी तरह से आपने इसे भी कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं कि आप इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाइएगा तो ये होगा 2 3 4 x, ये सिंगुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेंड तो होगा ना, डिटर्मिनेंट बन गया तो 2x माइनस 12 होगा। कैसे, 2x से मल्टीप्लाई हुआ और 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में माइनस का साइन हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 12, 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 आपका ये लाल सुर्ख होना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपने बार बार इसे अटेंड करना है और इंशाल्लाह इस चैप्टर के MCQs में आपको ट्रबल नहीं होगी, आई गारंटी। If a is equal to 2 minus 3 4 5 and b is equal to 9 4 minus 2 7, then a plus b is this। देखो अगर ये एलिमेंट्स ये अगर ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होना चाहते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट से, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से और फोर्थ से। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपस ऑप्शंस दे रखे हैं, आप इसमें देखिएगा 2 + 9 11 है, तो इसके पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है और इसके पास भी 11 है, तीनों करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन -3 + 4 1 है, तो इसके पास 1 है, इसके पास 1 नहीं है, इसके पास भी 1 नहीं है, तो इसके चांसेस हो गए, तो यही करेक्ट होगा इंशाल्लाह। देखिएगा बकिया भी 4 - 2 2 होता है, 5 + 7 12 होता है, तो इस तरह आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो था, स्लाइड निकल गई, वो सी था। नेक्स्ट MCQ, इफ AB इज इक्वल टू BA, दो मैट्रिसेस हैं A और B, इनका प्रोडक्ट जो है ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज भी कर दी है तब भी बराबर है, देन कहता है इफ AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 1, देन 4 ऑप्शन है। A एंड B आर इक्वल टू ईच अदर, बिल्कुल नहीं, होता ही नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो याद रखिएगा कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा। देखिए दो नंबर्स अगर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों, जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हम कहेंगे कि 3 और 1/3 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह दो मैट्रिसेस अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर 1 यानी यूनिट मैट्रिक्स आता है, 1 0 0 1 आता है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे उन दोनों मैट्रिसेस में एक मैट्रिक्स दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ऑप्शन में कहता है A एंड B आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट होगा। सी में कहते हैं A एंड B आर बोथ सिंगुलर, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, सिंगुलर का मतलब तो आप जानते हैं ना। डी में कहते हैं A एंड B आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखें एडिटिव इनवर्स के लिए जो ऑपरेशन होगा वो प्लस का होगा। अगर दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हों तो उनको ऐड करने से आंसर 0 आएगा, जबकि अगर दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों तो उनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है ना, हम कहेंगे मैट्रिक्स A × A इनवर्स इज इक्वल टू 1, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो रेड हुआ है वो B रेड हुआ है। नेक्स्ट MCQ आ गया 96 में आया था, इफ A इज इक्वल टू 2 - 3 - 4 5 एंड B इज इक्वल टू XY, ये कॉलम मैट्रिक्स है B, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू। तो याद रखिएगा अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होना चाहते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे। देखिए A × B करना है
तो ए आपके पास है 2 माइनस 3 माइनस 4 5 इंटू एक्स वाई। तो होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे इसे इस तरह से 2x माइनस 3y। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने के लिए सेकंड मैट्रिक्स का एक ही कॉलम मिला है, तो यहां पर इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी सेकंड मैट्रिक्स के अकलौते कॉलम से, तो ये होगा माइनस 4x प्लस 5y। सॉरी बच्चों, कलर चेंज हो जाता है खुद ही, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन हुआ? ए। अब आइए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स -2 4 -3 - 6। देखो एडिटिव इनवर्स में मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सिर्फ अलामतें बदल देंगे, यानी -2 को +2 कर देंगे, प्लस जो 4 है -4 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स करना है ना, एडिशन का उलट करना है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो एडिशन का उलट जो है वो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो साइन चेंज करना है बस आपने। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं तो बिल्कुल वाज़ेह है, आप देखिएगा कौन सा रेड हुआ है, और गौर कीजिएगा कि उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स यही है क्योंकि इसके साइन बिल्कुल अपोजिट हैं। नेक्स्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज। चूंकि मैंने ये सारे एमसीक्यूज टॉपिक वाइज अरेंज किए ना, इसलिए आपको लग रहा होगा कि कोई साल पहले आ गया कोई साल बाद में आ गया। नहीं, अभी अगर एडिटिव इनवर्स चल रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स के ही एमसीक्यूज होंगे। तो यहाँ भी साइन चेंज कर दीजिएगा, आपको पता है कि सिर्फ साइन चेंज करनी है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि आपके मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में 8 का साइन नेगेटिव था, जबकि उसको हमने जब सबके साइन चेंज किए तो 8 का साइन पॉजिटिव हो गया और बकिया के साइन नेगेटिव हो गए। देखिए ये रेड हो गया। नंबर नेक्स्ट, if A, B, C are three matrices such that AB is equal to C, then अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स हो इस तरह के ए इंटू बी बराबर हो सी के, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो देखिए अगर ए भी मैट्रिक्स है बी भी मैट्रिक्स है और ये तीसरे मैट्रिक्स के बराबर है और आप ए को उधर भेजते हैं, ये उधर जाकर डिवाइड होगा। अब एक बात याद रखिएगा कि ए ऊपर जाएगा और हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जानी है क्योंकि नीचे 1 है, और इसको सी से पहले लिखना है, सी के बाद नहीं लिखना। हमेशा याद रखिएगा इसे सी से पहले लिखना है। तो ये आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। देखिए ये रेड हुआ है, क्योंकि मुझे पहले से पता भी है, मैंने तो ये टाइप करवाए हैं, सारे स्लाइड्स मैंने ही बनाई हैं, कोई कमाल थोड़ी किया है। तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और याद रखिएगा 2 ही टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। एक्सरसाइज 7.4 के वो तमाम क्वेश्चंस कर लीजिए जिसमें आपको इनवर्स फाइंड करना सिखाया गया है। आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको 3 स्टेप्स चलना पड़ते हैं। पहला स्टेप होता है आप उस मैट्रिक्स का मोड फाइंड करें। तो इसका मोड जो फाइंड करोगे, मोड 3 2 5 4 होगा, और मोड फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, इन दोनों को 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो आपके पास होगा ये 2। मैं इस तरह क्लास में थोड़ी करवाता हूँ, ये तो ऐसे ही। सेकंड स्टेप होगा कि आप उसका एडजॉइंट मालूम करो। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना हो तो सिर्फ आपको करना है कि फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है और सेकंड और थर्ड का साइन चेंज कर देना है बस। और उसके बाद आपने तीसरा स्टेप होगा आपका
ए इनवर्स फाइंड करना, और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए को मोड ए से डिवाइड कर देना है। तो आपने एडजॉइंट ए को मोड ए से डिवाइड कर दिया, आपका इनवर्स आ गया। अच्छा, अब इन दोनों को आपस में ए और ए इनवर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर होगा यूनिट मैट्रिक्स आई या I2, यानी ऐसा यूनिट मैट्रिक्स जिसकी 2 रो और 2 कॉलम है, और ये क्या होगा 1 0 0 1। ये भी आपको प्रूव करना है और हमने क्लास में अच्छी तरह सीखा हुआ है। इसकी अलग से वीडियो कभी जिंदगी रही तो बनाऊंगा इंशाल्लाह। पहले तो आपके एमसीक्यू सारे कवर कर दूं। एक और मैंने क्वेश्चन दे दिया है, देखिए ये क्वेश्चन 2 ही कर लें तो वैल्यू बदल के वो जितने मर्जी चाहे क्वेश्चन बना दे, आप इंशाल्लाह वो कर लेंगे। एक्सरसाइज 7.5 में कहता है आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है मैट्रिक्स मेथड से और क्रैमर रूल से। देखिए एक अरसे से मैट्रिक्स मेथड नहीं आ रहा, थोड़ा सा बड़ा है, आ सकता है, लेकिन क्रैमर रूल की प्रैक्टिस बहुत कर लीजिएगा। आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और कहता है कि इन्हें क्रैमर रूल से कीजिए। इसमें करना क्या होगा, आपको डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना होगा, और जब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो इन दोनों इक्वेशंस में तो dx को d से डिवाइड करेंगे। d जो है डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज इक्वेशंस हैं। जैसे आप अगर इसे d फाइंड करना चाहते हैं तो इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, फर्स्ट के कोफिशिएंट्स हैं 5 - 2 और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं 2 और -1। तो आप इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये आपके पास एक्सपेंड हो गया। इसी तरह अगर आपको dx फाइंड करना है तो आप इसको छोड़ देंगे और इनकी मदद से dx फाइंड करेंगे। तो आपने सीखा हुआ ना बेटा। तो ये क्वेश्चंस आपने सारे नोट कर लेने हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए टोटल कितने क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर में। इनवर्स के मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं और इसके मैंने आपको जज़ाकल्लाह बेटा जी, आपने तवज्जो से इसे अटेंड किया। इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज आपका चैप्टर 7 बहुत परफेक्ट हो जाना चाहिए। परफेक्शन कैसे आती है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। कम से कम रोज़ाना 2 से 3 घंटे आपने मैथमेटिक्स को देने हैं और इसके साथ साथ कम से कम 2 से 3 घंटे आपने फिजिक्स को देने हैं। रोज़ाना फिजिक्स के 2 से 3 चैप्टर्स रिवाइज कीजिए और उनके एमसीक्यूज की बहुत प्रैक्टिस कीजिए। सर शहजेब ने आपको जो एमसीक्यूज करवाए हैं 50 50 50 करके 4-4 चैप्टर्स के, बहुत अहम करवाए हैं, उन्हें तवज्जो से कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि उन्हें करने से पहले आपको हर चैप्टर की थ्योरी जो है वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। कम से कम डेफिनेशंस, फार्मूले तो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी।